आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और KBC के इस नए सीज़न यानी कि 2025 सीज़न 17 के रजिस्ट्रेशन जो कि कल से स्टार्ट हुए हैं और 1 मई तक चलेंगे, उसके लिए आप कल से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम चली गया होगा कि आपको क्या करना है। सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद जो है आपको इस बैनर पर सर्च करना है अमिताभ जी की फ़ोटो वाला, ऊपर होम पेज पर आपको जो है दिख जाता है। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। कल हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आई थिंक फिर से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर से यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जो है क्विज़ का आंसर आप जो है 24 घंटे में यानी कि कल 16 अप्रैल 2025 दिन, आज मंगलवार है तो कल बुधवार को रात्रि में 9 बजे से पहले तक कभी भी दे सकते हैं। यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर करें। मेरी क्लास थी 9 बजे से, इसलिए जो है आज वीडियो लेट हो गया है और अभी कुछ देर पहले ही जो है मेरी क्लास पूरी हुई है, तो उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 11 बजे के बाद बना रहा हूँ तो इसलिए लेट हो गया। खैर कोई नहीं, मैंने आपको बताया जल्दी देने से इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस केवल मन की शांति है। 24 घंटे हैं आपके पास, कभी भी दीजिए। चांस बढ़ाने के लिए मैंने कल भी बताया था आपको, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलेगा, अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात, अलग अलग समय अलग दिन, ठीक है। उससे जो है आपके जीतने चांस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। तो ये हो गया पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो आपको एक ही बार करना होता है। उसके बाद आप इस बैनर को सर्च करेंगे, खोलेंगे, फिर रजिस्टर्ड करें पे क्लिक करेंगे और आज का प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। आज इसमें ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस राज्य की राजधानी छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? झारखंड, तेलंगाना, असम या पंजाब? इन इंग्लिश, द कैपिटल ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स इज़ लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लाटियो? झारखंड, तेलंगाना, असम या पंजाब? तो इजी है, शायद ही है किसी को ना मालूम हो। झारखंड इसका करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, सही जवाब होगा, जो कि है ऑप्शन ए में। जब आप इस पर टच करेंगे पीले रंग का हो जाता है, फिर आप जो है दर्ज करें यानी कि सबमिट पर क्लिक करके अपना आंसर लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर की बात। अब आपकी और जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बात हो रही है झारखंड किस राज्य की राजधानी, तो वो हो गया झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी क्या? रांची। याद कर लीजिएगा, झारखंड राज्य की राजधानी की बात हो रही है, जो कि है रांची। छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ये जो है छोटा नागपुर पठार जो है वो पूर्वी भारत यानी कि इसको बोलेंगे ईस्ट इंडिया में स्थित एक पठार है, जो झारखंड राज्य के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। झारखंड के रांची है, हजारीबाग है, आपने नाम सुना होगा, कोडरमा है, पलामू है और सिंहभूम। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू और सिंहभूम वो इस ज़िले के पठार में आते हैं। पठार तो आप समझ ही गए होंगे, एक तरह का ऊंचा इलाका, जैसे पहाड़ होते हैं ना, पठार ऊंचा इलाका, वो हो गया। और चट्टानों की बात आए, जैसे इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो जो है समुद्र तल से होती है, जो कि लगभग 700 मीटर से 700 मीटर है। और चट्टानों की बात आए तो वहाँ पर जो है गोंडवाना चट्टानें हैं। गोंडवाना चट्टानों से ये बना हुआ है पठार जो है। और वहाँ पर नदी की बात आए, कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है, जो कि इसी पठार के बीच से होकर गुजरती है। तो ये सब इसी प्रश्न से जुड़ी हुई बात हैं, आप याद कर लीजिएगा सारा। ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसे प्रश्न आएगा। आप KBC में जा रहे हैं तो आपका ज्ञान, जनरल नॉलेज जितना ब्रॉड होगा, जितना वास्ट होगा, उतना अच्छा है। और झारखंड जो है छोटा नागपुर के पठार पर है, तो इसे जो है छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। छोटा नागपुर प्रदेश या छोटा नागपुर पठार, बात इसी की हो रही है, झारखंड, रांची। सबमिट पे टच करेंगे या दर्ज करें पे करेंगे, आपका आंसर लॉक हो जाएगा। इस तरीके से बधाई मैसेज दिखता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो KBC की टीम 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। और ये 14 तारीख से चल रहे हैं 2 मई तक, यानी कि एक को प्रश्न आएगा, उत्तर 2 को देना, 2 को प्रश्न नहीं आएगा। फ़िलहाल जो है ये दिन जो है घट बढ़ सकते हैं, जहाँ तक है घटेंगे, पहले भी ऐसा हुआ है।
फ़िलहाल जो है हमको 1 तारीख की मान के इसको चलना है, और बढ़ जाएँ तो अच्छी बात है। इस बार सबसे ज़्यादा आपको चांसेस मिल रहे हैं। पहले जो है कम दिन होते थे, बढ़ा देते थे, कभी है ज़्यादा दिन हुए कम कर दिए। तो खैर जो भी है, हमको डेली खेलना है चांस बढ़ाने के लिए। पर ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि हम डेली जो है खेल रहे हैं तभी सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं ग्राउंड ऑडिशन तक जा चुका हूँ केबीसी में, लखनऊ में मेरा हुआ था। तो मैंने उस समय शायद 7 दिन या 10 दिन हुए थे, तो मैंने मुश्किल से 3 से 5 दिन ही उत्तर दिया होगा और मेरे पास कॉल आ गया था। तो यहाँ पर लक बहुत मैटर करता है। एक खेला किस तरीके से, एक फिर लक बहुत मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करती है, आप किस समय खेल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलिए अलग अलग समय पर, क्या पता किस समय आपका लक साथ दे जाए। बहुत से लोग सब सोचते हैं कि 9 बजे प्रश्न आया, हम 9:05 तक उत्तर दे देंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है उस समय आपका आंसर सबमिट ही ना हो रहा हो, क्योंकि एक समय इतने सारे उत्तर सबमिट हो रहे हैं, इंटरनेट पे है, नहीं उनके सिस्टम में आया हो, आपको लग रहा सबमिट हो गया। तो कौन सा केबीसी ने कहा है कि आप जो है 9:05 पे उत्तर दे देंगे तो आपको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कहीं नहीं लिखा टर्म कंडीशन में ऐसा। जल्दी दिखानी है आपको तब जब आप वहाँ पर FFF में पहुँच जाएंगे, ये लाइव खेलते हैं वहाँ पर। बाकी जल्दी दिखाने से कोई इसमें फ़ायदा नहीं है और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। केबीसी ने आपको 24 घंटे दिए हैं तो 24 घंटे में उत्तर दीजिए। मन की शांति के लिए एक नंबर से आप दे दीजिए, बाकी नंबर से आप अलग अलग समय पर खेलिए, इससे आपके जीतने चांस बढ़ेंगे। बाकी आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, लॉन्ग हैं, वो आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं, जो कि केबीसी के साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज, सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। शॉर्ट्स हैं, उनसे आपका रिवीजन होता रहेगा, और कई सारे क्विजेस हैं, इनको खेल के आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। चैनल विजिट कर लीजिए, आपको आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पैसन रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।